नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR की एक इम्पॉर्टेंट डाटा स्टडी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे थीटा डीके के बारे में। इंट्राडे में USD INR में यदि एटीएम पे स्ट्रेडल एटीएम पे शॉर्ट किया जाए तो उसमें कितना थीटा डीके ओवर द टाइम पूरे दिन में हो जाता है, और यदि क्लोजिंग के टाइम में स्ट्रेडल एटीएम का जो भी स्ट्रेडल हो उसे क्लोजिंग के टाइम में यदि प्लेस किया जाए तो अगले दिन कितने गैप अप या गैप डाउन के साथ हमें कितना गेन या लॉस हो सकता है, किस टाइम में, मंथली में या वीकली में। इस तरीके के डाटा की स्टडी करेंगे दोस्तों। ये डाटा बनाया है हमने। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड काफी स्टफ मौजूद है, काफी वीडियोस मौजूद हैं और हमारे दोस्तों को काफी पसंद आता है, वे इससे सीखते हैं। तो हमें अच्छा लगता है जब आप हमें फीडबैक देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि हमारा जो भी एनालिसिस रहेगा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा कोई भी पोजीशन लेने से पहले। तो दोस्तों, डाटा दिखा देता हूं मैं आपको। डाटा शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डाटा है इंपॉर्टेंट, जो हमने थीटा डीके का डाटा बनाया है वो किस तरीके से मैनेज किया गया है ये मैं आपको बता देता हूं तुरंत, और उसके बाद ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीकली या मंथली है, उसकी एक्सपायरी डेट है, डे कौन सा रहेगा, डेट के हिसाब से, और फ्यूचर उस दिन किस वैल्यू पर ओपन हुआ था, किस वैल्यू पर क्लोज हुआ था। एक डिस्क्लेमर दोस्तों इसमें यह रहेगा कि ये डाटा सारा एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, करेंसी की भाव कॉपी से डाउनलोड किया गया है। तो उसमें जो भी ओपन या क्लोजिंग की वैल्यूज होती हैं वही वैल्यूज को यहाँ कंसीडर किया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि ओपनिंग की वैल्यूज में कई बार हमें ऑप्शंस में मिसमैच नजर आता है, लेकिन उस मिसमैच को भी यहाँ कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। वो हमें डे टू डे बेसिस पे देखना होता है। तो जो भी भाव कॉपी में जो भी डाटा है हम उसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। फ्यूचर ओपन और फ्यूचर क्लोज में जो डिफरेंस है क्लोजिंग से लेके स्ट्रेडल स्ट्राइक, दोस्तों ये स्ट्रेडल स्ट्राइक है कि फ्यूचर जो ओपन हुआ, ओपनिंग के टाइम में उसका नियरेस्ट एटीएम स्ट्रेडल कौन सा बनता है, उसकी स्ट्राइक क्या है। उसके बाद वो स्ट्रेडल ऑफ द डे का डीके, ये डीके बता रहा है दोस्तों कि जब ये स्ट्रेडल 71.5 से 71.46 पे वहीं क्लोज हुआ लगभग, तो पूरा दिन में इस 71.5 के स्ट्रेडल ने 3 जनवरी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे का दिन है, 1 जनवरी को दो पैसे के लगभग हमें प्रॉफिट दिया। दोस्तों, ये जो प्लस का साइन है, अगर ये प्लस 0.02 है, इसका मतलब ये शॉर्ट स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज ली गई हैं। यदि ये माइनस का साइन है, दैट मीन्स कि ये शॉर्ट स्ट्रेडल में नुकसान हुआ है। -15 यानी शॉर्ट स्ट्रेडल में नुकसान हुआ है। अगर ये लॉन्ग होता तो ये फायदा होता। तो इस तरह से आप इस डेटा को कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों, यहां तक का डेटा जो था वो स्ट्रेडल फॉर द डे था, जिसमें हम ओपनिंग में स्ट्रेडल बनाते हैं और क्लोजिंग में कवर कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि हम क्लोजिंग में कोई पोजीशन लें और ओपनिंग में उसे क्लोज करें तो वो डाटा कैसा होगा वो आगे बताया है। उसमें देखिए आप, ये डेट जो है अगले दिन की डेट बना दी गई, जैसे 1 तारीख थी तो 2 तारीख डेट ले ली गई। और जो ये स्ट्राइक है स्ट्रेडल की, दोस्तों ये जो स्ट्रेडल की स्ट्राइक है ये हमें इस क्लोजिंग के फ्यूचर के अकॉर्डिंग ली गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 71.56, 3 जनवरी को 71.56 अगर स्ट्रेडल ओपन हुआ था तो 71.5 का एटीएम स्ट्रेडल बनता था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में ये 71.97 हो गया। तो क्लोजिंग के टाइम में जो स्ट्रेडल बना वो 72 का बना, एटीएम स्ट्रेडल 72 का बना। तो आप समझ गए होंगे ये स्ट्रेडल जो स्ट्राइक है ये एटीएम स्ट्रेडल क्लोजिंग के टाइम पे ली गई है। उसके बाद दोस्तों, अगले दिन जो अगले दिन का डेटा लिया गया है, अगले ट्रेडिंग डे का डेटा लिया गया है कि वो 10 पैसा गैप अप हुआ। पहले आप ये समझे कि ये 72 का एटीएम स्ट्रेडल लिया गया है, उसके बाद ये 10 पैसा गैप अप हुआ। जैसे ये 71.97 पे क्लोज हुआ था और अगले दिन 6 तारीख को 10 एक्सपायरी के लिए 72.07 पे ओपन हुआ। तो ये 10 पैसा ओपन गैप अप ओपन हुआ फ्यूचर 10 पैसा गैप अप होने के साथ आपको इस स्ट्रेडल में 9 पैसे का फायदा मिल गया। दोस्तों, 72 के स्ट्रेडल में ओपनिंग की वैल्यूज के अकॉर्डिंग 9 पैसे का फायदा मिल गया।
इस तरीके से इस डाटा को कंसीडर किया गया है। तो इस डाटा को दोस्तों अभी अगस्त तक की लेटेस्ट डेट तक के लिए लिया गया है। 18 या 17 तक का 18 या 17 अगस्त तक का डाटा इसके अंदर है, इस शीट के अंदर है। 1 जनवरी 2020 से डाटा कंसीडर किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है ये एबीएस, ये एब्सोल्यूट गेन, एब्सोल्यूट गैप अप या एब्सोल्यूट गैप डाउन बता रहा है। जैसे ये जो स्ट्रेडल है ओपनिंग का, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया है, सभी माइनस को प्लस कर दिया गया है। ये इसलिए लिया गया है ताकि मैं ये देख सकूं कि 25 पैसा गैप अप डाउन कितनी बार हुआ, 50 पैसा गैप अप डाउन कितनी बार हुआ। तो उस तरीके से भी मैं डेटा को एनालाइज कर सकूं। इसी तरह दोस्तों फ्यूचर का इंट्राडे में ये एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया गया है। जो ये फ्यूचर का डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट लिया गया है और ये देखा गया है कि एक दिन में कितनी बार ऐसा हुआ कि 25 पैसे से ज्यादा का मूवमेंट आया ओपनिंग टू क्लोजिंग एक दिन में। तो वो डाटा यहां कंसीडर किया गया है सो दैट कि हम अपनी स्ट्रेटजीज को इस डाटा के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये शीट आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, इसके अंदर ये मंथली और वीकली है। मंथली में आप जाएंगे, मंथली का एक्सपायरी देखेंगे, डेट अपना डाटा इस अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शीट टू में कुछ खास नहीं है, ये हॉलीडेज लिए गए हैं और इन हॉलीडेज को इसमें डाटा में कंसीडर किया गया है। क्लोजिंग से ओपनिंग वाले डाटा में कंसीडर किया गया है। ये मंथली का है और ये दोस्तों कुछ डेट लिखने की कोशिश की थी कि 25 तारीख को कितनी बार गैप अप डाउन हुआ। जैसा कि हमें दिख रहा है 8 बार। ये डाटा हमें दोबारा बनाना पड़ेगा एक्चुअली, तो ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों तीसरी शीट डाटा सेफ है। डाटा सेफ में जो इनिशियल डाटा था, जो हमने अपनी शीट से बनाया था, वो डाटा हमने लिया है। अब दोस्तों ये डाटा शीट मैं अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब आगे वीडियो में मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि इस डाटा की ऑथेंटिसिटी क्या है और ये डाटा मैंने कैसे बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @acutrader। अब आगे मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए कि ये डाटा किस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों ये डाटा जो बनाया गया है इसमें सबसे पहले हमने जनवरी, फरवरी सभी डेट्स का भाव कॉपी का डाटा डाउनलोड किया। उसके बाद दोस्तों हमने उन भाव कॉपी में से केवल एक्सपायरी डेट, टाइप, स्ट्राइक, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और डेट, ये 6 डेटा लिए। और शीट 2 में दोस्तों, शीट 2 में ये जो हमारा फॉर्मूला बार है, ओपन, क्लोज और चेंज। ओपन और क्लोज ये फ्यूचर का ओपन क्लोज है, ये उसका चेंज बताता है। और ये ओपन स्ट्रेडल और क्लोज स्ट्रेडल, ये अकॉर्डिंगली ओपन और क्लोज स्ट्रेडल हमें बना के दे देता है इस डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ता है, वो मैंने किया है हर बार। और ये 25 से 30 डेट्स का डाटा हमें नीचे तक देता है। और दोस्तों ये डाटा शीट 3 से पिक करता है। इसके बाद दोस्तों ये डेट हमें डालनी पड़ती है एक बार यहां, उसके बाद सारी डेट्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और ये स्ट्रेडल ओपन और स्ट्रेडल क्लोज की वैल्यू डिफाइन करता है। जैसे ये वी लुकअप के फॉर्मूले से डेटाबेस ये जो हमने शीट 1 में डेटाबेस बनाया, इस डेटाबेस से वी लुकअप के फॉर्मूले से ये सीई की ओपनिंग वैल्यू, सीई की क्लोज वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू पुट की, ओपनिंग वैल्यू क्लोज की, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा ओपनिंग स्ट्रेडल के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लेता है। स्ट्रेडल में ओपन और स्ट्रेडल में क्लोज हम इसका सम करके ऐड कर देते हैं और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस में दोस्तों हमने क्या लिया है, S9 माइनस T9 यानी ओपन माइनस क्लोज। इसका मतलब ओपनिंग अगर इस स्ट्रेडल की 93 पैसा हुई थी और क्लोजिंग 99 पैसा हुई थी और मैंने ये स्ट्रेडल अगर शॉर्ट किया होता तो यहां मुझे 6 पैसे का नुकसान हो जाता। इसी तरह दोस्तों आगे भी डाटा बनाया गया है। उसके बाद इस डाटा को एक रिजल्ट शीट में हमारे सिंपल कॉपी पेस्ट करने के लिए बना इक्वल के फॉर्मूले से ले लिया और उसे रिकॉर्ड कर लिया। आगे इसे पेस्ट स्पेशल करके यहां मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से दोस्तों इस डाटा को बनाया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डाटा मैं अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस डाटा को चेक कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके सीरीज में, जिसमें हम बैकअप टेस्ट भी कर सकते हैं USD INR की स्ट्रेटजीज को। थैंक यू।